आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। रोज़ एक मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज के शानदार टाइप है, जिसका नाम है आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। ये जो है टाइप, ये प्रॉफिट लॉस टॉपिक के अंदर का टाइप है। तो आप बिल्कुल ना समझिए आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दूसरे टॉपिक का है, नहीं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन करेंगे या ये टाइप किस टॉपिक का है। तो हम आपको बता दिए कि प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के अंदर का एक टाइप है आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन को आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर जैसे मूवी देखते हैं वैसे देखना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन आप पढ़िए लेकिन सॉल्यूशन आपको आराम से देखना है, हम बताएंगे। दूसरे क्वेश्चन से आप खुद सॉल्यूशन करेंगे, ये मेरा यकीन मानिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ने की एबिलिटी बढ़ाइए, साथ ही अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। एक लाइन पढ़े और समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो क्वेश्चन में बोला एक विक्रेता 10 रुपया में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपया में बेचता है, तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो यहाँ पे खरीदना है, मतलब कि एक सेल्समैन है, वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। यहाँ पे क्या है, बेचता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस है। हम लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे हम इसके नीचे में क्या लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे या रेट लिखेंगे, और यहाँ पे हम आर्टिकल लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया कि 10 रुपया में 15 वस्तुएं खरीदता है। खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, ये सबको पता है, तो बोलेंगे बिल्कुल। मतलब कि 10 रुपया, वो 10 रुपया में क्या किया, 15 आर्टिकल खरीदा है। बेचना मतलब कि अब दूसरे लाइन में वो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। और देखो यहाँ पे क्या किया, और 10 वस्तुएं 15 रुपया में। तो जल्दी जल्दी में ये नहीं करना है कि 10 यहाँ लिखना है, 15 इसी ऑर्डर में नहीं लेना है। आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है। 10 वस्तुएं खरीद रहा है 15 रुपया में, रुपया कहाँ पे आएगा, यहाँ। मतलब कि 15 रुपया में वो क्या कर रहा है, 10 आर्टिकल बेच रहा है। यहाँ तक समझने में क्वेश्चन इतना बोल रहा है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 2 से 3 मेथड बता रहे हैं, तीनों मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि किस क्वेश्चन में हम रुपीज को इक्वल करें, किस क्वेश्चन में हम आर्टिकल को इक्वल करें, या किस क्वेश्चन को हम दूसरे वे में सॉल्व करेंगे। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में हम तीनों टाइप को बताते हैं। पहले टाइप में आपको क्या करना है कि हम कहते हैं आर्टिकल को इक्वल करते हैं। या तो हम 10 और 15 का एलसीएम ले तो 30 हो जाएगा, दोनों को 30 बनाएंगे, इसका मतलब दोनों में हमें गुना करना पड़ेगा। अगर हम 10 को 15 बना दिया, 15 को 10 बना दें तो आसान हो जाएगा। तो हम क्या करें, 10 को अगर 15 बने तो 10 में अगर हम 1.5 से गुना करेंगे, अगर हम 10 में 1.5 से गुना करेंगे तो इसमें भी हम 1.5 से गुना करेंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल 1 पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 10 गुने 10 का 1.5 गुना कितना होगा, 10 प्लस 10 का आधा 5, 15। 15 का 1.5 गुना कितना होगा, तो 15 प्लस 15 का आधा 7.5, तो ये कितना होगा, 22.5, 22.5। यहाँ तक समझने में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन इतना ही हो गया है कि कोई सेल्समैन है, वो 10 रुपया में 15 सामान लेके आया। कोई सेल्समैन है जो 10 रुपया में 15 सामान लेके आया, और क्या किया कि वो 22.5 रुपया में 15 सामान बेच दिया। 15 ही सामान की बात हो रही कि 15 सामान लाया, 15 सामान बेच दिया। तो आप देखेंगे कि वो जो सेल्समैन है 10 रुपया क्या कर रहा है, अपना खर्च कर रहा है। 10 रुपया खर्च कर रहा है और वो पा कितना रहा है, तो आप बोलेंगे 22.5 रुपया। कितना ज़्यादा, तो आप बोलेंगे 12.5 ज़्यादा। 12.5 रुपया किस पे पा रहा है, 10 पे पा रहा है। तो 100 पे कितना पाएगा। आप बोलेंगे ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये कितना है, 125%। ज़्यादा या कम, तो आप बोलेंगे ज़्यादा पा रहा है, मतलब कि इसको प्रॉफिट होगा 125% का। अभी आपको बिल्कुल पेशेंस से देखना है। इसी को हम दूसरे टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे, इसी को हम दूसरे टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। इस क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या किए थे, रूप आर्टिकल इक्वल किए थे। यहाँ पे दिया था 10, यहाँ पे दिया था 15, यहाँ पे दिया था 15 रुपया में 10 आर्टिकल बेच रहा है। 15 रुपया में 10 आर्टिकल बेच रहे हैं। हम क्या करेंगे कि पहले टाइप में हम क्या कहते हैं, आर्टिकल को इक्वल करते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि रुपीज को इक्वल कर देते हैं। मान लीजिए कि हम क्या करें कि दोनों का 10 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे, 10 15 का एलसीएम क्या होता है,
30 होता है तो हम इसको 30 बना दे और इसको 30 बना दे, तो आप बोलोगे हो सकता है आंसर उल्टा आ जाएगा। बिल्कुल आंसर उल्टा नहीं आएगा, एकदम आंसर सही आएगा। इसको अगर हम 30 बनाए तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, और 15 को 30 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर वाले को कॉस्ट प्राइस को अगर हम 3 से गुना करें तो ये हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा, आर्टिकल 45 हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या किए, सेलिंग प्राइस में, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। अब आप एक चीज बताओ, एक सेल्समैन क्या किया, एक सेल्समैन क्या किया, 30 रुपया मार्केट में ले गया और 45 आर्टिकल लेके आया। सेल्समैन क्या किया, 30 रुपया ले गया मार्केट में, 45 सामान लेके आया। अब वो क्या किया कि अगले दिन जब बेचने गया तो 20 आर्टिकल बेचा, 30 रुपया पा लिया, 20 आर्टिकल बेचा, 30 रुपया पा गया। फिर से समझिए, 30 रुपया खर्च किया तो 45 आर्टिकल लेके आया, और बेचा कितने में, 30 रुपया पा गया 20 रुपया में। अब उसके पास कितना बच गया है, तो बोलेंगे 25 आर्टिकल बचा है, तो उसका मुनाफा क्या है, 25 आर्टिकल है। फिर से समझो, 30 रुपया में 45 आर्टिकल खरीदा, 30 रुपया में 20 आर्टिकल बेच दिया, मतलब वो एक दिन गया होगा, 30 रुपया लेके गया है, 45 आर्टिकल लेके आया। अगले दिन मार्केट में गया, वो उसको चाहिए पहले कि हमारा पैसा आ जाना चाहिए जितना हमने किया। उसने देखा कि हमने क्या किया कि 30 रुपया हमने जो लगाया था वो आ गया, कब, 20 आर्टिकल बेचे और हमारे पास 30 रुपया आ गया। अगर ये चीज़ आ गया तो इसका मतलब हो कि उसको कितना का मुनाफा हो कि 20 आर्टिकल बेच रहा है और हर एक 20 आर्टिकल में उसको 30 रुपया मिल जा रहा है, तो बचा कितना, 25 आर्टिकल। 25 आर्टिकल ज़्यादा बचा, इसी का मतलब कि 25 आर्टिकल उसको बचा है कितने पे, हर 20 आर्टिकल बेचने पे। हर एक 20 आर्टिकल बेचेगा तो उसको 30 रुपया मिल जाएगा, तो बचा कितना, 25 आर्टिकल। परसेंटेज में क्या बोलेंगे, 100 से गुना करेंगे, 20 पंच 100, 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125, फिर भी 125% आया। इस टाइप को आप स्टार में डालो। इसको अगर नहीं समझ में आए तो एक दो क्वेश्चन में लगाएंगे, फिर भी नहीं समझ में आया तो हम बताते हैं कि इसको करेंगे कैसे। आप इस चीज को समझिए, आप इस चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि एक आदमी क्या किया, 30 रुपये में, 30 रुपये में 45 आर्टिकल खरीदा, 45 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया, 30 रुपये में 45 आर्टिकल, और 30 रुपये में क्या कर रहा है, 20 आर्टिकल को बेच रहा है। अब देखो 30 रुपया ये बराबर हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 45 का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 20 का सेलिंग प्राइस। आप बोलेंगे बिल्कुल, अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाले तो ये क्या होगा, 20/45। अब देखो कोई वस्तु 20 का चीज़ कितना 45 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट, 25 का प्रॉफिट। 20 पे कितने का प्रॉफिट, 25 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितना। तो हम इतना कुछ ना लिख के हमने आपको क्या बताया, यही चीज़ आपको बताए हैं कि आपको ये चीज़ देखना है कि हमने क्या किया कि 30 रुपया खर्च किए, 45 आर्टिकल लाए। हमें पहला टारगेट रहता है कि 30 रुपया हमारा जो रुपया इन्वेस्ट किए हैं वो मिल जाए। तो 30 रुपया उसको क्या मिल गया, 20 आर्टिकल पे, मतलब कि वो 30 रुपया लगाएगा तो 45 आर्टिकल लेके आएगा, और 20 आर्टिकल बेच के ही उसको 30 रुपया मिल गया, तो बचा कितना, 25 आर्टिकल। तो 25 आर्टिकल कब बचता है, जब वो 20 आर्टिकल बेचता है। 25 आर्टिकल कब बचता है उसको, जब 20 आर्टिकल बेच रहा है। तो 20 आर्टिकल बेचने पे 25 का प्रॉफिट होता है, तो 100 पे कितना होगा, 125% का। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया। नेक्स्ट टाइप चलते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, और ये भी आपको माइंड में रखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखना है रेट, यहाँ पे लिखना है आर्टिकल। क्या दिया हुआ है, 10 रुपया में 15 आर्टिकल खरीद के ला रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हो गया आपको 15 रुपया में 10 आर्टिकल बेच रहा है। हमें क्या करना है कि आर्टिकल को इक्वल करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आर्टिकल को आप ऐसे भी इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखिए सेलिंग प्राइस। पहले हम आपको समझा रहे हैं, देखिए सेलिंग प्राइस का आर्टिकल कॉस्ट प्राइस के रुपीज से गुना करिए, तो 10 गुने 100 कितना होगा, आप बोलेंगे 100 होगा।
10 गुने 100 कितना होगा, 10 गुने 10 कितना होगा 100। और कॉस्ट प्राइस का आर्टिकल सेलिंग प्राइस के रुपीज से करिए तो 15 गुने 15 क्या हो गया, 225 हो गया। आप 15 गुने 10 करिए तो 150 होगा, या 10 गुने 15 करिए तब भी क्या होगा, 150 होगा। कितना हो गया। अब हम सिंपल देख रहे हैं कि यहाँ पे आर्टिकल सेम हो गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 10 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 225 रुपया में। कितने का प्रॉफिट, आप बोलेंगे 125 का प्रॉफिट। 125 का प्रॉफिट 100 पे, तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये कितना हो गया, 125%। तो आप इसको बहुत शानदार से कर सकते हैं इस मेथड से। लेकिन ये मेथड भी कभी कभी फेल होगा, तो वो सारा पॉसिबल क्वेश्चन जो होगा जिसमें हम सारे मेथड को कहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, आप खुद बताएंगे कि सर इसमें अगर ये क्वेश्चन में अप्लाई कर देते तो मज़ा आ जाता। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूरा अपना थ्योरी था, जो भी समझना है समझिए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम 3 टाइप से करेंगे, जब हम रुपीज को सेम कर देंगे, आर्टिकल को सेम कर देंगे, और आर्टिकल को सेम करने का एक ये मेथड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में दिया मनोज 12 रुपया में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे आपको रेट लिखना है, यहाँ पे आर्टिकल लिखना है। 12 रुपया में 15 पेंसिल खरीद के लाता है। सेलिंग प्राइस देखिए 1.5 रुपया प्रति पेंसिल, मतलब कि एक पेंसिल खरीदने पे उसको कितना लग रहा है, 1.5 रुपया लग रहा है। एक पेंसिल खरीदने पे उसको कितना लग रहा है, 1.5 रुपया लग रहा है। अगर वो 15 पेंसिल, क्योंकि हमें क्या करना है कि अगर उसको बार बार कैलकुलेट ना करें, अगर हम ये मान लें कि 1 रुपये का, 1 रुपये में नहीं, एक पेंसिल लेने पे उसको कितना लग रहा है, 1.5 रुपया लग रहा है। अगर वो 15 पेंसिल ही बेचेगा तो कितना लगेगा रुपया, आप बोलेंगे 22.5 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 22.5 रुपया लगेगा। मतलब कि 15 पेंसिल वो बेच रहा है कितने रुपया में, 22.5 में। देखो यहाँ पे हमें कुछ और करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, हमें हम देखें कि आर्टिकल यहाँ पे इक्वल है कि 12 रुपया में 15 आर्टिकल खरीद रहा है और 22.5 रुपया में 15 आर्टिकल बेच रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 12 रुपया इन्वेस्ट किया और कितना मिला उसको, तो आप बोलेंगे 10.5 रुपया। आप क्या बोलेंगे, 10.5 रुपया मिला है। 10.5 का फायदा किस पे हो रहा है, तो आप बोलेंगे 12 रुपया पे, तो 100 पे कितने का होगा। दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो जाएगा। अगर हम इससे काटे तो क्या होगा, 3 चौक 12 और 25, 3 चौक 12, 25 चौक 100 होता है। 3 से इसको काटेंगे तो क्या होगा, 35। ये हो गया 35 गुना 25 बट्टा 100। 35 गुने 25 को हम कैसे गुना करेंगे, देखो जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 है और उसके बाद क्या है, बाकी डिजिट पे क्या है, यहाँ पे 2 क्या है, इवन संख्या है, और 3 क्या है, ऑड है। मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन बता रहे हैं कि अगर यूनिट डिजिट पे 5 हो, उसके बाद जो संख्या वो इवन और ऑड हो, इवन और ऑड हो, तब इस कंडीशन में लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 75 आएगा। और क्या करना है कि जो बड़ा डिजिट होगा उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा, क्या होगा, 8। नीचे 10 है तो भाग देंगे तो क्या होगा, 87.5%। हमारा यही आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा सही है। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन में रुपीज को इक्वल कर लीजिए, तो आर्टिकल आप रुपीज को इक्वल कर लीजिए तो भी आंसर यही आएगा, तो आर्टिकल से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, आइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार ने 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीदी। यदि उसने उन सभी को 1 रुपये प्रत्येक पर बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो यहाँ पे 9 रुपये प्रति दर्जन खरीदा, क्या कर रहा है, चॉकलेट खरीद रहा है। आपको एक चीज़ तो पता है कि पूरे मतलब प्रॉफिट लॉस हो या परसेंटेज हो, रेशियो हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमें परसेंटेज में बताना है, एक्चुअल डाटा नहीं बताना, तो हम क्या करते हैं, रेशियो ले लेते हैं। देखो 9 रुपया में 9 रुपये प्रति दर्जन, ये 240 चॉकलेट खरीदा है,
240 चॉकलेट का मतलब क्या, 20 दर्जन खरीदा है। एक दर्जन में 12 चॉकलेट, एक दर्जन में 12 होते तो क्या 20 दर्जन में कितना होगा, 240 होगा। इसका मतलब हो कि वो अगर 9 रुपया में क्या कर रहा है, एक दर्जन ला रहा है, मतलब कितना, 12 आर्टिकल ला रहा है। 9 रुपया में 12 आर्टिकल ला रहा है और बेच क्या रहा है, उन सभी को 1 रुपया प्रत्येक पे बेच रहा है। मतलब कि बेच क्या रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपया में एक अगर चॉकलेट बेच रहा है तो 9 रुपया में कितना चॉकलेट बेचेगा, तो आप बोलेंगे 9 बेचेगा। 9 रुपया में कितना चॉकलेट बेचेगा, तो आप बोलेंगे 9 बेचेगा। हम चाहें तो इसको क्या करें, आर्टिकल इक्वल करें और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे रुपीज इक्वल हो गया है, तो हम आर्टिकल से काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो कि 9 रुपया में 12 आर्टिकल लेके आया, 9 रुपया में 12 आर्टिकल लाया, और क्या क्या 9 ही रुपया में उसने क्या क्या 9 आर्टिकल बेच दिया है। मतलब लगाया था उसने 9 रुपया, 9 रुपया उसको कैसे मिला, 9 आर्टिकल बेचने पे ही। तो हर एक 9 आर्टिकल बेचने पे, हर एक 9 आर्टिकल बेचने पे उसको कितना आर्टिकल बच जा रहा है, आप बोलेंगे +3 बच जा रहा है। हर एक 9 आर्टिकल बेचने पे उसको कितना, 3 बच जा रहा है। हर एक 9 आर्टिकल बेचने पे 3 बच जा रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये होगा 1/3। 1/3 का परसेंटेज मान सबको पता है क्या होता है, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3 परसेंटेज। हमारा आंसर कौन सा होगा, सी सही होगा। आंसर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। अब किसी के स्टूडेंट का मैंने सर हम इसको आर्टिकल इक्वल करके करें, तो देखो आर्टिकल अगर आप इक्वल कर लो तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मैं सब एक ही बार में बता दे रहे हैं। देखो आंसर फिर भी आएगा, आपको आंसर फिर भी आएगा। कैसे, देखो हम बताए थे कि हमें आर्टिकल इक्वल कैसे करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है 9 था, यहाँ पे 9 था, 9 से 9 में गुना करना है, तो कॉस्ट प्राइस की जगह पे लेना, ये कितना हो गया 81। और देखो कैलकुलेशन को आसान करना हो तो ये क्या कर सकते हैं, 9 गुने 9 होगा, और कॉस्ट प्राइस का आर्टिकल और सेलिंग प्राइस का रुपीज, इस दोनों को गुना करेंगे तो सेलिंग प्राइस के साथ लिखेंगे तो 12 गुने 9 होगा, 12 गुने 9 होगा। तो ये हो गया, ये तो आर्टिकल इक्वल हो गया है। हम 9 गुने 9 आर्टिकल इक्वल हो गया है, यहाँ पे क्या 9 गुने 9 12 गुने 9 गुना करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा है कि हम इसको क्या लिखे हुए हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम रेशियो लिखे हुए हैं कि 9 गुने 9 कॉस्ट प्राइस का है और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 12 गुने 9। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 कटा, 9 से 9 कटा, 3 तिया 9, 4 तिया 12। 3 के चीज़ को 4 पे बेच रहे हैं, एक का फायदा, एक का फायदा किस पे, 3 पे। तो 100% निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, कितना होगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3 परसेंटेज। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो। होप कि ये चीज़ समझ में आए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए करिए, इस क्वेश्चन करिए। हमें परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट बताना है। देखो क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में दिया गया है 500 पन्ने, 500 पन्ने की एक रीम 280 रुपया में खरीदी जाती है और उसमें 25 पन्ने के पैकेट बनाए जाते हैं, प्रत्येक पैकेट 18 रुपया में बेचा जाता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे रेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे आर्टिकल, नीचे में सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस में क्या करें, 18 रुपया में कितना बेच रहा है, 25 पन्ने बेच रहे हैं। 18 रुपया में कितना बेच रहा है, 25 बेच रहा है, 25 पन्ने बेच रहे हैं। यहाँ पे क्या करें कि 500 पन्ने की एक रिम 280 रुपया में खरीद रहे हैं। अगर 500 पन्ने की एक रिम कितने में खरीद रहा है, 280 रुपया में खरीद रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम करें कि 25 पन्ने कितने में खरीदेगा, तो आप बोलेंगे इसे 5 से गुना करेंगे। इसे क्या करते हैं 5 से नहीं 20 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 25। 25 पन्ने वो कितने में खरीदेगा, तो इधर भी 20 से भाग देंगे तो क्या होगा 14 रुपया। यहाँ पे देखो 25 पन्ने, 25 पन्ने वो कितने में खरीदा, 14 रुपया में।
हम पूरा डाटा इसलिए नहीं लिए, पूरा डाटा इसलिए नहीं लिए कि कैलकुलेशन जब करना है और परसेंटेज में बताना है तो 500 पन्ने और 280 क्यों लिखें। अगर 500 पन्ने यहाँ पे होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आर्टिकल इक्वल करे या ये इक्वल करे, आंसर तो वही आएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब देखो कि 14 रुपया में 25 पन्ने खरीद के ला रहा है, 18 रुपया में 25 पन्ने बेच रहा है, कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ? तो आप बोलेंगे कि 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 4 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ? 4 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ? 14 पे हुआ। तो 100 पे कितना परसेंट होगा? 100 पे कितना होगा? 4 से काटेंगे तो 2 बार 7 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 7, 2/7 गुने 100। आप सभी को पता है 1/7 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 14 सही 2/60% होता है। यहाँ पे क्या 2/7, तो ये हो जाएगा 28 सही 4/7%। और अगर हम इसे दशमलव में लिखें तो क्या होगा? 28.6%। अगर मान लो यहाँ पे 28.6 यहाँ पे प्रॉफिट है तो हमारा तो आंसर तो ये होगा। अगर लॉस देता तो हम कैसे बताते प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? यहाँ पे क्या था? प्लस 14 का सामान खरीद के ला रहा है और 18 में बेच रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है। पहले क्वेश्चन में बताते कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि लाभ होगा या हानि। पहला क्वेश्चन था आसान था, इसीलिए आपको पता चल गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन से पहले आप आइए अब ये क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन कर। क्वेश्चन में दिया गया है कि रूबी ने 1 रुपया में 20 बटन खरीदी। रूबी ने 1 रुपया में 20 बटन खरीदे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे रेट, यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल, यहाँ पे लिखेंगे रेट, यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल। 1 रुपया में कितना? 20 बटन खरीद। 1 रुपया में 20 बटन खरीद रही है और बेच क्या रही है? बोलेंगे सेल कर रही है। 1 रुपया में 1 रुपया में 1 रुपया में कितने बटन बेचने होंगे जिससे क्या होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। तो 1 रुपया में मान लेते हैं हम x बटन बेचेंगे तो क्या होगा? 25% का प्रॉफिट होगा। हम 1 से x में गुना करेंगे और 1 से 20 में गुना करेंगे तो ये क्या होगा? आप बोलेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। आर्टिकल तो हमने सेम कर ही लिया है, 20 गुने x करे, x गुने 20 बराबर ही होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आप बोलेंगे x, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 20। ये क्या आया? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आया। आया है? आप बोलेंगे बिल्कुल ये रेशियो आया। ये क्या आया? रेशियो आया। इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। क्वेश्चन में दिया है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट मतलब क्या हो गया? 1/4। मतलब कि 4 अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो प्रॉफिट सेलिंग कितना होगा? 1 यूनिट का। लाभ मतलब क्या हुआ? ये 1 हो गया प्रॉफिट। मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 होगा। तभी तो इसमें 4 + 1 प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो हम इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट प्राइस अगर हम 4 मानेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5। हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20। एक्स का वैल्यू कितना हुआ? 16। एक्स का मान कितना हुआ? 16। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हुआ? 16। इसका मतलब है कि 1 रुपया में 20 आर्टिकल क्या कर रहा है? खरीद रहा है। अगर वो 1 रुपया में 16 आर्टिकल बेचता तो 25% का प्रॉफिट होता। तो 25% का प्रॉफिट होता। कौन सा आंसर सही है? ई सही है। इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। हम क्या किए? हम यहाँ पे क्या किए? यहाँ पे हम मान लिए कि 1 रुपया में x आर्टिकल बेचेगा। हमने क्या किया कि 1 को x से गुना किया, ऐसे किए 1 गुने x, तो ये कॉस्ट प्राइस आया। सेलिंग प्राइस कैसे निकालें? 20 गुने 1 20। और यहाँ पे क्या हो गया? 20x। आर्टिकल हमने क्या किया? इक्वल कर दिया। 20x आर्टिकल इक्वल कर दिए, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है? x, सेलिंग प्राइस क्या है? 20। ये हमने निकाल लिया।
अब क्वेश्चन में बोला 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ मतलब 1/4 प्लस का, मतलब 4 के वस्तु पे 1 का लाभ होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 4 होगा, सीपी अगर 4 हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 4 प्लस 1 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, कॉस्ट प्राइस एक्स है और सेलिंग प्राइस क्या है, 20 है। ऊपर में कॉस्ट प्राइस, ये इक्वल होगा किसके? 4/5 का। 5 से 20 को काटेंगे 4, एक्स बराबर 16 आया। एक्स हम कहाँ माने थे? यहाँ पे ये 16। इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपया में 20 आर्टिकल खरीदा, 1 रुपया में 16 आर्टिकल अगर वो बेचेगा तो 25% का प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यदि 1 रुपया में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपया में कितने केले बेचे जाएंगे? इसके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, आप एक लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप एग्जाम में अप्लाई करेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आपको याद नहीं रहता है। पता है कि शॉर्ट ट्रिक आपको याद नहीं रहेगा। जब तक आप बेसिक चीज़ नहीं सीख लेंगे, शॉर्ट ट्रिक आप खुद नहीं बनाएंगे तो आपको याद नहीं। यहाँ पे क्या है? कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या है? रुपीज, यहाँ पे क्या है? आर्टिकल, यहाँ पे है रुपीज, यहाँ पे आर्टिकल। 1 रुपया में 4 की दर से खरीदा है, पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस 1 रुपया में हम कितना बेचें? 1 रुपया में हम कितना बेचें कि हमें 33 सही 1/3%। तो एक्स हम यहाँ पे अब डायरेक्ट करें, एक्स को 1 से गुना करेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4, ये सेलिंग प्राइस का आएगा। 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप बोलेंगे 1/3। इसका मतलब हो कि 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है? लाभ, मतलब 1/3 फ्रैक्शन में अगर 3 कॉस्ट प्राइस होगा तो 1 कितना हो? 1 क्या होगा? प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? सीपी प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 3 है, प्रॉफिट 1 है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 4, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3। अगर 4 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 होगा, तो एक्स का मान कितना होगा? 3। या आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, x/4, ये कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस का रेशियो है, तो ये होगा 3/4। कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस, 4 से 4 कट गया, एक्स का वैल्यू कितना आया? 3। एक्स का वैल्यू आया कितना? 3। ये एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स क्या है यहाँ पे? इसका मतलब हुआ कि अगर वो सेल्समैन क्या करेगा, 1 रुपया में 4 केला खरीदेगा और अगर 1 रुपया में 3 केला बेचा तो उसको 33 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा। हमारा आंसर कौन सा है? बी सही है। हमारा आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, ये हो गया है इस क्वेश्चन। अब देखिए, रघु ने 100 रुपया में 12 की दर से 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 रुपया में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। 260 रुपया में कितने पेन बेचने पे उसे 20% का लाभ होगा? 260 रुपया में दिख रहा है सबको? तो और लंबा कर दें, कर दी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व? पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं? रेट। यहाँ पे क्या लिखते हैं? आर्टिकल। कंडीशन क्या दिया कि एक बार क्या करा, 100 रुपया में 12 की दर से कुछ पेन ला रहा है और दूसरे दुकान पे गया, उस पर क्या क्या 135 रुपया में 15 की दर से पेन ला रहा है। रेट कुछ भी हो सकता है। 1 रुपया में 12 केला, 1 रुपया में, मतलब कि अगर क्वेश्चन में दिया रहे 1 दर्जन केला लेके आया और 1 दर्जन अमरूद लेके आया, लेकिन वो केला का संख्या और अमरूद का संख्या बराबर होना चाहिए, तो ये तो रेट बता दिया। हमें क्या बता रहा है कि समान संख्या में पेन खरीदा है। अगर हम इसे थोड़ा सा काटा पेटी मचाएं तो ये हो जाएगा 15 नंबर कितना होता है? 135। मतलब कि 9 रुपया में एक क्या करेगा?
और 9 रुपया में एक की दर से। जो पहले 15 रुपया में 15 आर्टिकल 135 रुपया में लेके आ रहा था, अब क्या कर रहा है 9 रुपया में एक आर्टिकल ला रहा है। ये कॉस्ट प्राइस 1 हो गया, ये कॉस्ट प्राइस 2 हो गया। क्वेश्चन में देखिए सामान सामान लेके आ रहा है, सामान ला रहा है। पहले वो 12 ला रहा था तो बाद में भी 12 लाएगा, तो इसको 12 से गुना कर देंगे। 1 गुने 12 12, 9 गुने 12 कितना, 12 नंबर 108 हो गया, 108 हो गया। मतलब एक जगह से 100 रुपया में 12 आर्टिकल लेके आया, दूसरे जगह से 108 रुपया में 12 आर्टिकल आया। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 108 प्लस 100 कितना हुआ 200, 12 प्लस 12 24। मतलब क्या कि 208 रुपया में 24 आर्टिकल खरीद रहा है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? हमने क्या क्या जो क्वेश्चन में दिया था वो लिखे। हमने इस लाइन का यूज किया कि समान संख्या में पेन खरीद रहा है, मतलब 100 रुपया में जितना पेन खरीदेगा उतना 135 रुपये की दर से जो 15 पेन है उतना ही आर्टिकल खरीदेगा। हमने इसको काट दिया, 15 नंबर 135, मतलब 9 रुपया में एक आर्टिकल खरीदा है। क्वेश्चन में दिया समान आर्टिकल, तो हम आर्टिकल बराबर कर लिए। ऊपर में 12 है तो हम नीचे 12 किए, एक को 12 से गुना किए तो 12, तो 12 को 9 से गुना करेंगे 108। मतलब कि टोटल आर्टिकल वो कितना खरीद के लाया 24, कितने रुपया में 208 रुपया में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 260 रुपया में 260 रुपया में कितना आर्टिकल बेचे तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। हम क्या बोले, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ये क्या देगा कॉस्ट प्राइस का रेशियो, ये क्या देगा कॉस्ट प्राइस का रेशियो 208x, नीचे ये इसका गुणनफल क्या देगा सेलिंग प्राइस का रेशियो 260 गुने 24। ये ऊपर में क्या है सीपी का रेशियो, सीपी है, नीचे में क्या है एसपी है। 20% का प्रॉफिट क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है 1/5 होता है। मतलब 5 के चीज को कितने में बेचेगा 6 में बेचेगा। 5 की चीज को कितने में बेचेगा 6 में बेचेगा। हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, बोलो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 4, मतलब कि 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 26 से काटेंगे तो 26 दूना 52, 2 से यहाँ पे 0 है मतलब 10 है, काटेंगे तो 5। x बराबर क्या होगा, ये 5 इससे गुना होगा तो क्या होगा x बराबर 25, x बराबर 25, ये x का वैल्यू आया 25। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा 25। समझ गए कि हमने इतना सॉल्व किया। इसका मतलब कि 208 रुपया में 24 आर्टिकल लेके आ रहे हैं, 260 रुपया में अगर वो 25 आर्टिकल बेच दिया तो उसको कितने का मुनाफा होगा 20% का मुनाफा होगा। हमारा x का वैल्यू कितना आया 25। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने 1200 रुपया में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदा और 1620 रुपया में 180 पेन के भाव पर बेच दिया। तो देखो डाटा कितना है, लेकिन हमें परसेंटेज में बताने की लाभ होगा या हानि होगा। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट, थोड़ा सा डाटा को छोटा कर देंगे। कॉस्ट प्राइस, रेट, आर्टिकल, यहाँ पे क्या होगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, रेट, आर्टिकल, सेलिंग प्राइस, ये तो हर एक क्वेश्चन में आर्टिकल वाले क्वेश्चन में आपको लिखने हैं। हम इसे काटेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, तो 15 से 120 को काटेंगे तो कितना 15 8 100 होता है। तो आप बोलेंगे हाँ होता है। इसका मतलब कि 8 रुपया में एक पेन खरीद के ला रहा है। अगर हम इसको काटे तो क्या होगा, इसको काटे तो क्या होगा 18 नम्मा 162 होता है। मतलब कि 9 रुपया में एक पेन बेच रहा है, 9 रुपया में क्या कर रहा है एक पेन बेच रहा है। हम कैलकुलेट कर लिए, अगर एक्चुअल चीज़ पूछता तब तो हम पूरा वैल्यू लेते, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है। मतलब कि 8 रुपया में एक आर्टिकल बेच रहा है, खरीद रहा है, 9 रुपया में एक आर्टिकल बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट।
एक का प्रॉफिट किस पे, 8 पे, तो 100%, मतलब 100 पे कितना, तो आप बोलेंगे 1/8 कितना होता है, 12.5%। 12.5% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 12.5% का वैल्यू कितना होगा, 12.5% होगा। ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है।